हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंसेप्ट लिया मैंने वो है मेटल एंड नॉन मेटल का। देखो, मेटल और नॉन मेटल्स में जो 8th स्टैंडर्ड तक है वो ही मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसका जो हाई लेवल है 9th 10th का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो 8th क्लास में अगर मैं करवाने लगूँगा तो वो थोड़े से बच्चों को टिपिकल लगेंगे। तो मैं बिल्कुल लाइट साइज में बेसिक आपको डिफरेंस बता दूंगा कि आपको कैसे मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस जो है वो पता लग जाएगा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं उसमें कौन सी मेटल होती हैं और कौन सी नॉन मेटल्स होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब इसकी जो अपीयरेंस होती है, जैसे फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी ना दो तरह की होती हैं। फिज़िकल मतलब जो आपको देख के उनको पता लग जाता है सामने, जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टी की अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरी हाइट है ना, या मेरा कलर है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और केमिकल्स प्रॉपर्टी वो होती हैं कि कौन सी रिएक्शन हमारे अंदर होती है, कैसे डाइजेशन होती है बॉडी के अंदर, कैसे रेस्पिरेशन होती है, वो केमिकल्स में आती हैं। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं पहली बात करूं मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेलिबिलिटी आती है। इसमें हिंदी में इसको हम बोलते हैं आघात वर्धनता। तो हिंदी में तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। आघात मतलब जब कि इसके ऊपर हम चोट करेंगे, आघात करेंगे, तो वर्धनता मतलब ये बढ़ जाती हैं, है ना। तो मेलिबिलिटी को आप कैसे समझें कि जब आप इनके ऊपर चोट करते हैं, इनको अगर आप पीटते हैं मेटल्स को, तो पीट पीट कर आप इसकी इस तरह से बड़ी सी चादर के रूप में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पीट पीट इनकी शीट जो है वो बना सकते हैं, है ना। जैसे आयरन को पीट पीट के आप लोहे की एक बड़ी सी शीट जो है वो बना देते हैं, है ना। तो वो एक करैक्टर है मेटल का कि उसको पीट पीट कर हम इसकी बड़ी सी चादर जो है वो बना सकते हैं, एक शीट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन ये करैक्टर जो है वो अब्सेंट होता है नॉन मेटल्स में, क्योंकि नॉन मेटल्स में आप उसको पीट पीट कर इसकी आप एक चादर जो है वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल में जैसे आप दिमाग में रख लो, वुड रख लो, जैसे लकड़ी रख लो आप, है ना। तो लकड़ी को आप पीट पीट के उसकी चादर जो है वो नहीं बना सकते हैं। और मेलिबिलिटी अगर इसमें आपने मेटल के केस में एक दिमाग में रखनी है बात, तो आप सिंपल सा एग्जांपल चाहे गोल्ड का ले लो चाहे सोने का ले लो, है ना। गोल्ड का ले लो, सोने का ले लो, या लोहे का ले लो, आयरन का ले लो, है ना। वो आयरन तो सबने देखा है, लोहा सबने देखा है। तो लोहे का आप देखो इस तरह शीट बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी की आप ये शीट नहीं बना सकते हैं। उसके बाद डक्टिलिटी की बात करें। डक्टिलिटी जो करैक्टर है मेटल का, उसमें क्या होता है कि आप उसके ऊपर चोट कर करके आप उसकी एक लंबी जो है वो तार जो है इस तरह से बना सकते हैं, है ना। जैसे आप लोहे का एक पीस लेते हैं तो उसको आप पीट पीट कर उसकी एक लंबी तार जो है वो बना सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तन्यता इसको हिंदी में हम बोलते हैं कि इसको हम पीट पीट कर इसकी एक लंबी तार जो है वो बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी की हम तार जो है वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी इसमें नहीं होती है और इसमें डक्टिलिटी जो वो होती है। नेक्स्ट जो है सोनोरस। सोनोरस क्या करैक्टर है, इसको बोलते हैं ध्वनिक। हिंदी में तो आसान है। ध्वनिक की धातुओं जो होती हैं, अगर इनको आप पीटते हैं, है ना, इनको अगर आप पीटते हैं लोहे के ऊपर, अगर आप मारते हैं ना, तो वो ध्वनि पैदा करती है, आवाज़ पैदा करती है वो, ठीक है। तो सोनोरस प्रॉपर्टी भी किसकी है? मेटल की ही है। और वुडन की ये प्रॉपर्टी जो वो नहीं होती है, ये इतनी ज़्यादा साउंड जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जैसे मैंने स्कूल बेल आपको बताया था ना कि स्कूल की जो घंटी है, कॉपर और जिंक का जो एलो है ना, तो वो उसको जब आप बजाते हैं तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। तो उसकी जगह हम लकड़ी की घंटी जो वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी जो वो नहीं होती है सोनोरस की। उसके बाद अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें इसकी, तो कंडक्टिविटी में आपको पता है मेटल्स जो होती हैं ये गुड कंडक्टर होती हैं। गुड कंडक्टर होती हैं ये, किसकी? हीट की भी और एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की भी और हीट की भी, ऊष्मा की भी ये गुड कंडक्टर जो वो होती हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। लेकिन वुडन में ये प्रॉपर्टी जो वो
नहीं होती है। देखो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे समझेंगे इसको, सीधी सी बात है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि उसके अंदर करंट जो है वो पास हो जाता है। जैसे हम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अगर आप किसी शू में जो जहाँ पे करंट है अगर वहाँ पे आप हाथ लगाते हैं तो वो करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब कि हमारे अंदर जो है वो करंट अंदर चला गया, तो हम गुड कंडक्टर हो गए। एज़ कम्पेरिजन टू अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, जैसे प्लास्टिक की बात करूं, अगर मैं इसको वहाँ पे लगाता हूँ, स्पिन के अंदर मैं लगाता हूँ और स्विच ऑन कर देता हूँ तो मेरे को करंट नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये बैड कंडक्टर है, ये करंट को आगे नहीं जाने देगा, इसमें चार्जेस जो होंगे वो आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से नॉन मेटल जो होती हैं दे आर बैड कंडक्टर, उनको हम बोल सकते हैं कि वो बैड कंडक्टर हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। हीट का देखो, हीट का आप कैसे समझेंगे, हीट का जैसे मानो ये देखो ये प्लास्टिक का डस्टर है मेरे पास ना, अगर मैं इसको यहाँ से जलाने लगूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं जलाने लगूंगा, इसको मैं जलाऊंगा तो ये पोर्शन इसका गर्म नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से जलता रहेगा लेकिन ये पोर्शन गर्म नहीं होगा। इसका मतलब कि हीट यहाँ से आगे को ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैड कंडक्टर हो गया, इसने आगे को कंडक्ट ही नहीं किया। जो हीट थी ना वो इसके आगे को नहीं गई। एज कंपेरिजन टू अगर मैं यहाँ पे एक लोहे की चीज़ ले लूँ, जैसे मानो मेरे पास ये कोई लोहे की वस्तु है और इसको मैं एक एंड से गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपके हाथ में जैसे लोहे की तार ही है ना, तो उसको आप अगर एक एंड से यहाँ पे गर्म करने लगते हैं ना तो वो एकदम से पूरी गर्म हो जाती है और आपका हाथ जलने लग जाता है, तो आपको वो छोड़नी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ से हीट जो है वो आगे पास हो गई। ठीक है, तो इस मटेरियल ने उस हीट को कंडक्ट कर लिया, आगे उसको भेज दिया, तो इसलिए ये क्या हो गई फिर, गुड कंडक्टर हो गई। तो ये मेटल के केस में होता है, लोहे के केस में होता है, प्लास्टिक के केस में ये नहीं होता है। तो इसलिए मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सुचालक एंड कुचालक, सु मतलब अच्छी, कुचालक मतलब कु का मतलब बुरा ना, तो ये बुरी चालक है और ये सुचालक है, अच्छी चालक है, तो इसको हम सुचालक बोलेंगे, इसको हम कुचालक बोलेंगे। नेक्स्ट अपीयरेंस की अगर हम बात करें, अपीयरेंस में अगर आप देखेंगे जैसे आयरन है, देखो आयरन क्या होगा, हार्ड होगा, है ना, हार्ड के साथ साथ वो उसमें लस्चर भी होती है। लस्चर का मतलब क्या कि वो उसमें चमक भी होती है ना, ब्राइटनेस होगी आयरन के अंदर, लोहे के अंदर या सोने के अंदर या चांदी के अंदर आप देखते हैं तो उसमें लस्चर होती है, उसमें चमक होती है। तो ये मेटल का करेक्टरिस्टिक्स होता है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हार्ड नहीं होती है, ब्रिटल होती हैं, भुरभुरी सी होती हैं, मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं ये देखने में, और इनमें चमक भी नहीं होती है, तो नॉन लस्चर होती है, इसके अंदर चमक नहीं होती। देखो ये जो फिजिकल करेक्टर मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड से बताया मैंने यहाँ पे 8th क्लास के लेवल पे, है ना। इसमें ऑप्शन भी होती हैं, ऑप्शनल केसेस भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मेटल्स भी आप जब हायर क्लासेस में हम देखेंगे 9th 10th में, तो आप देखेंगे कुछ मेटल ऐसी हैं जो सॉफ्ट है। ठीक है, मैंने बताया ना हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ मेटल इसमें ऐसी भी हैं जो हार्ड नहीं है, मेटल होके भी वो हार्ड नहीं है, जैसे सोडियम है, ईजिली आप उसको चाकू से काट सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है आगे, है ना, ये ऑप्शनल हम करेंगे। नॉन मेटल में भी ऐसी धातुएं हैं जो इन करेक्टर्स को पूरा नहीं करती हैं, तो वो ऑप्शनल है, वो थोड़े से हायर क्लासेस में जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सकूँगा। पहले फ़िलहाल आप ही ये जनरल करेक्टर्स यहाँ पे समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें हाई लेवल पे जब जाएंगे तो मैं ऑप्शनल भी आपको बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लिया था, मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। अब नेचर पे जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं। देखो जब भी मेटल, कोई भी मेटल है, जैसे मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी मेटल जब पानी के संपर्क में आती है
या एयर के संपर्क में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, तो वो ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, जैसे लोहा है ना, लोहे को अगर आप बाहर रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। वो उसको जंग बोलते हैं ना, कि उसके ऊपर रस्ट लग गई, जंग लग गया उसके ऊपर, तो वो उसका एक ऑक्साइड बन गया वो। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करूँ, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या वाटर के संपर्क में आता है ना, और इसके संपर्क में आता है, तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, मेटल कोई भी है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो मेटल ऑक्साइड बना देगी वो। अब इस मेटल के ऑक्साइड को, इसको अगर मैं किसके साथ चेक करूं, लिटमस पेपर के साथ अगर मैं इसको चेक करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर मैं इसको लिटमस पेपर के साथ चेक करूं तो क्या होता है। हम करेंगे इसको जब मैं एक्टिविटी आपको करवाऊंगा अगले उसमें वीडियो में, तो आप देखेंगे लिटमस पेपर में क्या हो जाता है, इसका कलर जो है वो चेंज होता है। कौन सा कलर चेंज हो जाता है, देखो इसका जो, अगर मैं इसको रेड लिटमस यूज़ करता हूं तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। अगर मैं रेड लिटमस डालता हूं किसमें, मैग्नीशियम के ऑक्साइड में, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा जब उसको मैं चेक करूंगा लिटमस पेपर से रेड से, तो वो ब्लू हो जाता है। तो रेड से ब्लू कब होता है, जब उसका नेचर क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड क्या हो गए, मेटल के ऑक्साइड है गए बेसिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय होते हैं वो। ठीक है, क्षारकीय हो गए वो मेटल के ऑक्साइड जो वो होते हैं। तो अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, यहां पे जैसे सल्फर लेता हूं मैं, सल्फर का ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर ये पानी के संपर्क में आता है तो ये सल्फर ऑक्साइड जो, सल्फर एसिड जो है वो बनाता है, या ना H2SO3 जो है वो बनाता है। और जब मैं इसको लिटमस पेपर के साथ चेक करता हूँ, अगर मैं इसको ब्लू से करता हूँ, किसी से भी कर सकता हूँ मैं वैसे, अगर मैं ब्लू से कर रहा हूँ तो ब्लू का कलर जो है वो रेड हो जाता है। ठीक है, और रेड का मतलब कि वो क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, आप इसको देखो, एक सिंपल से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नॉन मेटल हो गए अधातु, है ना, अधातु बोलते हैं इनको हम, नॉन मेटल को अधातु और मेटल को बोलते हैं हम धातु। तो जो अधातु के ऑक्साइड होंगे, अ से, ठीक है, अ से अधातु, अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अ से ही क्या होंगे, अम्लीय होंगे, अधातु से ही अम्लीय। ठीक है, अधातु अम्लीय। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे, और मेटल के, इनकी धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो इसके उल्ट हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिलहाल मैं 8th लेवल का आपको स्टैंडर्ड ही इसका समझा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है अभी हमने। आपको फिलहाल ये छोटी छोटी चीज़ें जो वो समझनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।